हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज प्राइस एक्शन सीरीज का 26 नंबर चैप्टर चल रहा है जो है एडवांस कॉन्सेप्ट ऑन ब्रेकआउट। मतलब हम लोग देखेंगे ब्रेकआउट कैसे होता है, किस चीज़ को ब्रेकआउट बोला जाता है और कैसे ब्रेकआउट किया होता है एक्चुअली मार्केट में। ठीक है। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियोस में अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर हम लोग कैंडलस्टिक ट्रेंड, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। उन सब से आप लोग कैसे इंटरडे में प्लान कर सकते हैं, इंडेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखे थे। पोजिशनल में भी कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ब्रेकआउट आखिर होता क्या है। ब्रेकआउट सिंपल मीन्स क्या होता है। देखिए, जो ब्रेकआउट है ना वो क्या होता है सिंपल। प्राइस हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, एक रेजिस्टेंस देखा था, एक सपोर्ट देखा था। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर देखें तो कुछ इस तरह का मानते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो इस रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस को प्राइस क्या करेगा, प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास इस तरह से जाएगा, यहाँ से घूम के नीचे आ जाएगा। ओके, ये एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, प्राइस इसको सीधा ब्रेक करे, इस तरह से ब्रेक करके यहाँ पर से सीधा चला जाए। ओके, इस तरह से ब्रेक कर दिया। या एक और चीज़ क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ पर जाए, यहाँ पर थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए, उसके बाद ये यहाँ से नीचे आ जाए, या यहाँ पर से नीचे भी आ सकता है, या यहाँ पर से सीधा ये ऊपर भी जा सकता है, कहीं पर भी एक तरफ जा सकता है। ये तीनों सिनेरियो हो सकता है एक रेजिस्टेंस के पास। सिमिलरली सेम चीज़ है एक सपोर्ट के पास भी हो सकता है। अगर हम लोग देखें तो एक सपोर्ट के पास भी सेम चीज़ हो सकता है, प्राइस यहाँ पर आए, सपोर्ट से बाउंस करके ऊपर की तरफ चला जाए, कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बाकी चीज़ें क्या क्या हो सकता है। एक यहाँ पर से सीधा सपोर्ट को ब्रेक कर दे, ऐसा हो सकता है। या प्राइस इस तरह से आए, सपोर्ट के पास थोड़ा वेट करे, उसके बाद नीचे जाए, या यहाँ पर से सीधा ऊपर की तरफ जाए। ये कुछ चीज़ें हो सकते हैं एक सपोर्ट के पास। तो हम लोगों ने देखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास दोनों तरफ एक ही चीज़ होगा। मैं एक तरफ का दिखाऊंगा आप लोग, बाकी आप लोग देख सकते हैं, ऑपोजिट करके आप लोग देख सकेंगे। चलिए अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ब्रेकआउट्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रेकआउट्स किसको बोलते हैं, ब्रेक आउट्स, मतलब तोड़ के निकल गया जिसे बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस भी तोड़ के निकल सकता है, सपोर्ट भी तोड़ के निकल सकता है। दोनों पे ही सेम सिनेरियो काम करेगा, सिर्फ जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ दिखता है, दिखता है, और जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ दिखता है। बस यही लॉजिक है। बाकी चीज़ें जो यहाँ पर जो स्टडी होंगे, रेजिस्टेंस के पास क्या क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ें रिमेन सेम होंगे और कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ों पर फोकस करेंगे, ज़्यादा मुश्किल चीज़ों पर नहीं ले जाएंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू, कंडीशन नंबर थ्री, ये आप लोग कह सकते हैं। पहला ये चीज़ हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। इन तीनों चीज़ों को छोड़ के प्राइस और कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप लोगों के लिए सिंपल है। प्राइस कहीं ना कहीं, देखिए प्राइस क्या है, प्राइस कहीं ना कहीं मूव करेगा, या वो ऊपर जाएगा या वो नीचे आएगा, नहीं तो एक जगह पर रुक जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोगों ने तीनों के तीनों सिनेरियो लिखे हैं। अगर प्राइस नीचे आए तो ये वाला हुआ, प्राइस ऊपर जाए तो ये वाला होगा, अगर प्राइस कंसोलिडेट करे तो कंसोलिडेट करने के बाद भी तो कहीं पर जाएगा, वो ऊपर जाए या नीचे जाए कहीं पर तो जाएगा। तो सिंपल देखिए, तीनों ही सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है। अब ये रेजिस्टेंस के पास हो रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ब्रेकआउट, मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ना देखेंगे हम लोग। प्राइस तोड़ता कैसे, हम लोगों ने क्या देखा अभी, प्राइस रेजिस्टेंस के पास क्या क्या चीज़ें कर सकता है। अब सिमिलरली ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस के एग्जांपल से मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को सपोर्ट के एग्जांपल से भी देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल है, प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मतलब सॉरी ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया। ओके, प्राइस रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मतलब तोड़ के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर थोड़ा वेट किया, उसके बाद हमें नहीं पता किस तरफ जाएगा। अगर मान लेते हैं प्राइस ऊपर की तरफ गया तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया तो नीचे आ गया। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे, ब्रेकआउट के कुछ सिनेरियो देखेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में जो मेन जो चीज़ है ना, जो हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट, तो उनमें से दो टाइप के, मतलब तीन टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है रीटेस्ट, और एक होता है रिवर्सल। ये तीनों टाइप के ही ट्रेडिंग होता है, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी हो सकता है, प्राइस का मूवमेंट हो सकता है, इस तरह से। मतलब तीनों टाइप में भी हम लोग कह सकते हैं प्राइस मूव करते हैं, तीनों में ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब इन सब में सिनेरियो कुछ अलग अलग होते हैं। देखिए, ये है ब्रेकआउट। ओके, ब्रेकआउट में कंडीशन तीन होते हैं, मगर हम लोग सिंपल इजी करने के लिए सिंपल आप लोग देखिए कि ये होता है ब्रेकआउट, ये होता है रीटेस्ट, और ये होता है रिवर्सल। रीटेस्ट और कुछ नहीं है, सिंपल क्या है चीज़, देखिए प्राइस क्या करता है, सिंपल एक जगह से एक जगह पर ऊपर जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एक प्राइस का एक लेवल है। अब प्राइस इस लेवल के पास से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से ये ऊपर चला गया, अब यहाँ पर ऊपर चला गया। अब यहाँ पर से क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर से थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर से क्या हुआ, नीचे आया, और यहाँ पर से सीधा ऊपर चला गया। एक क्या होता है,
सिंपल, अगर हम लोग देखें ये हमारा रेजिस्टेंस है, प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास एक बार आया। अब रेजिस्टेंस हम लोग का क्या होता है, सपोर्ट, ठीक है, जो ब्रेक हो गया अब प्राइस ऊपर चला गया, जो रेजिस्टेंस है ये हो क्या होगा, सपोर्ट। तो ये सपोर्ट यहाँ पर आया, सपोर्ट दिया और यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई करके बोलते हैं कि ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के लिए आया है, प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आया है। मतलब क्या है, सिंपल, उसी जिस चीज़ को उसने तोड़ा है उस जगह पर थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, टेस्ट करने के लिए आ रहा है कि हाँ इसे जो तोड़े हैं यहाँ पर एक्चुअल में जो यहाँ पर सेलर्स थे वो सब यहाँ पर बायर्स बने या कुछ नए बायर्स यहाँ पर आए, ये आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो सिंपल नीचे चला जाएगा, अगर आता है तो इस जगह से ऊपर चला जाएगा। इसे चीज़ को देखते हुए बाकी के लोग इन सब जगह पर ऐड होते हैं। तो ये था पूरा साइकोलॉजी जो ब्रेकआउट्स में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, मतलब जनरली प्राइस में होता क्या है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, ब्रेकआउट्स ये है रेजिस्टेंस का है, ये सपोर्ट का है। अब देखिए अगर ब्रेकआउट होता है तो दो तरीके के ब्रेकआउट हो सकते हैं, एक ए वाला ब्रेकआउट डायरेक्ट ब्रेकआउट या टेस्ट ब्रेकआउट, जो रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है उसके बाद ब्रेकआउट होता है। देखिए रेजिस्टेंस को टेस्ट होता है, एक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जाता है, रेजिस्टेंस को टेस्ट, ए वाला अगर हम लोग बोले ये रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं किया, इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं किया, इसने डायरेक्ट ब्रेक किया है। देखिए ये डायरेक्ट ब्रेक किया है, कैसा, रेजिस्टेंस को टेस्ट करने का क्या मतलब है, सिंपल है, प्राइस आया रेजिस्टेंस के पास आया, रेजिस्टेंस को पास सेलर ने यहाँ पर सेल करेंगे, सेलर जो है ये लोग यहाँ पर सेल करेंगे, सेलर से सेल किया, प्राइस थोड़ा नीचे आया, उसके बाद प्राइस सीधा जाकर उन सेलर्स को यहाँ पर से हटा के ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो ये होता है टेस्ट, रेजिस्टेंस को टेस्ट करना। हम लोग इसे बहुत बार रिस्पेक्ट भी बोल देते हैं, रिस्पेक्ट करता है। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाता है, जो लोग यहाँ पर बाई किए होंगे वो लोग यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, कुछ नए बायर्स यहाँ पर आते हैं और इन सबको यहाँ पर से बाकी को ढकेल के बाहर कर देते हैं सेलर्स को। ओके, सिंपल सिनेरियो है ए वाला। ओके, चलिए ये हुआ, हम लोगों ने देखा ब्रेकआउट। अब अगर हम लोग इस टॉपिक पे आए या इस जगह पर आए तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ब्रेकआउट में हमें दो चीज़ें देखने को मिल रहा है, उसके बाद क्या हुआ, रीटेस्ट में भी दो चीज़ें देखने को मिल रहा है। अब रीटेस्ट और इन सब चीज़ों को देखिए ना थोड़ा सा सिमिलरली है ना। अब देखिए इन चीज़ों को, अब अगर हम लोग बोलें कि देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, रीटेस्ट तो इसे हम लोग रीटेस्ट करते हैं, अगर प्राइस यहाँ पर से नीचे आए यहाँ पर से ऊपर जाए तब भी तो हम लोग इसे रीटेस्ट बोलेंगे, ऑब्वियसली हम लोग इसे रीटेस्ट बोलेंगे। देखिए सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर भी मार्क करके रखा है, देखिए सेम चीज़ वही चीज़ है ना, सिंपल, प्राइस ऊपर किया, रेजिस्टेंस को एक्सपेक्ट किया, उसके बाद ब्रेक किया, रीटेस्ट के ऊपर चलेगा। ये बहुत ही ईजी सेटअप होता है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ईजी होता है बस। और ये है ब्रेकआउट, ये भी है ब्रेकआउट। ओके, दोनों ही ब्रेकआउट है, मगर इसमें होता क्या है, ये रीटेस्ट वाला है, ये रीटेस्ट वाला नहीं है, सिंपल है। अब सपोर्ट में भी सिमिलरली है, देखिए नीचे की तरफ आया, यहाँ पर से ऊपर जाकर सपोर्ट को थोड़ा एक्सपेक्ट करके ब्रेक किया और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ब्रेक हुआ, थोड़ा रीटेस्ट किया, यहाँ पर से नीचे आ गया। तो सिंपल है, ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग इंटरडे में बहुत ही अच्छे से प्लान कर सकते हैं, या वीकली में भी आप प्लान कर सकते हैं, या डेली में भी, मतलब कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर प्राइस एक्शन आप लोग फॉलो करते हैं तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अब इन सब में ना एक चीज़ कॉमन होता है, क्या चीज़ कॉमन होता है, देखिए हमने क्या देखा था, हम लोगों ने तो अभी तक डिस्कस कर लिया, ए वाला डिस्कस कर लिया, ए वाला डिस्कस कर लिया, या थोड़ा रुक के ऊपर की तरफ निकले, टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकले, मगर ए वाला क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर से घूम के नीचे की तरफ आ जाए, तो ऐसा क्या होता है, ये होता है रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल होता है, इसे रिवर्सल कहते हैं। अब देखिए ए वाला है रिवर्सल, रिवर्सल में क्या होता है, प्राइस ऊपर गया नीचे आ गया डायरेक्ट। अब दूसरा क्या होता है, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, अब फिर से ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, क्यों, क्या होता है इस जगह पर, क्या होता है, हम लोग इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिंपल है, हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें, अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा क्या चीज़ होता है। प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, सेलर्स ने यहाँ पर सेल किया, अब बायर्स यहाँ पर ले आ रहे हैं। इस जगह पर क्या हो रहा था, बायर्स ले आ रहे थे, मगर इस जगह पर क्या हो रहा है, बायर्स ले आ रहे हैं, मगर यहाँ पर से सेलर एक्टिवेट हुए और सेलर ने फिर से सेल करते हुए यहाँ पर जो बायर्स आए थे इन सबको यहाँ पर से हटा दिया। ओके, इन सबको इस जगह से हटा दिया, तो क्या हुआ, इन दोनों सिनेरियो में क्या चीज़ हुआ कि यहाँ पर आए जिस इस पोजीशन पे, मतलब हम लोग जैसे अगर पॉइंट ए समझ लें, तो इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे मतलब पॉइंट ए पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आया और बायर्स जो थे यहाँ पर के बायर्स यहाँ के सेलर्स को हटा के ऊपर की तरफ प्राइस को ले गए। अब सेम चीज़ जब यहाँ पर हुआ, तो ये प्राइस पॉइंट ए अगर समझ ले, तो इस पॉइंट ए पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आया, मगर यहाँ पर जो बायर्स थे, जो बायर्स यहाँ पर से सेलर्स को हटाने के लिए आए थे, मगर ये लोग यहाँ पर हटा नहीं पाए और सेलर्स ने यहाँ पर उन बायर्स को पीट के नीचे की तरफ ढकेल दिया। और यहाँ पर बायस का जो लेवल है इससे नीचे कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कुछ इस तरह से नीचे की तरफ निकल रहा है, तो ये क्या हुआ, ये एक रिवर्सल का साइन है, क्योंकि पिछले यहाँ पर से एक ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू होते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर से एक रिवर्स होने का चांस है, तो इसीलिए प्राइस रिवर्सल हम लोग इसे बोलते हैं।
ओके, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा है कुछ इस तरह का रिवर्सल। हम लोग इसे बाद में भी देखेंगे क्योंकि रिवर्सल के ऊपर भी एक टॉपिक आएगा, वीडियो बनाएंगे हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में देख लेंगे रिवर्सल कैसे होता है, तो इसे हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए हम लोग ये देखते हैं ब्रेकआउट की तरफ देखेंगे। ओके, तो ब्रेकआउट कुछ इन जनरल तरीक़ों से ही होगा। तो इन सब में कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे, कैसा कैसा चीज़ है देखिए। ब्रेकआउट क्या होता है, दो तरीके का ब्रेकआउट होता है, हमने क्या बोला, एक डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। सिंपली ये इस जगह पर हम लोगों ने जहाँ पर देखा था, सिंपल ये देखिए, ये तो रिवर्सल है, एक ये काउंट नहीं करेंगे, ये एक डायरेक्ट ब्रेकआउट, एक कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट है, ठीक है। चलिए, अगर इसको ही हम लोग देखें, इस जगह पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस के पास डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल गया, ऐसा हो सकता है। सिमिलरली सपोर्ट के पास आया, नीचे ब्रेक किया, ऊपर की तरफ जाके नीचे यहाँ पर से ब्रेक कर दिया टेस्ट करते हुए। अब यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन ब्रेकआउट। हम लोग ना डायरेक्ट ब्रेकआउट को हम लोग छू के भी नहीं देखेंगे, देखेंगे ही नहीं हम लोग। डायरेक्ट ब्रेकआउट हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है डायरेक्ट ब्रेकआउट का। ओके, समझ लीजिए आप लोग, डायरेक्ट ब्रेकआउट का कोई वैल्यू नहीं है हम लोगों के पास, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। ये होता है तो ठीक है, आप लोग जस्ट इग्नोर कर दीजिए प्राइस को। तो हम लोग पहले डायरेक्ट ब्रेकआउट को क्रॉस कर दिए, ये हम लोग देखेंगे नहीं। देखेंगे क्या, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट में ना दो तीन तरीके की चीज़ें होते हैं, एक होता है लिटिल कंसोलिडेट, एक होता है कंसोलिडेशन, उसके बाद आता है ट्रैप कंसोलिडेशन। ओके, देखिए जनरली मार्केट में ना इन तीनों तरीके के आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अब इनमें से लिटिल कंसोलिडेशन क्या है, हम लोग उसे भी देखेंगे। चलिए, लिटिल कंसोलिडेशन क्या है, सिंपल लिटिल कंसोलिडेशन क्या है, यहाँ पर प्राइस आया रेजिस्टेंस के पास, सिंपल यहाँ पर आया, थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा। अगर इंटरडे में बात कर रहे हैं तो 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इस तरह से। अगर डेली में देख रहे हैं तो एक दिन या 2 दिन, बस इतना ही होता है। तो इस तरह से प्राइस थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद यहाँ पर से ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया, या रीटेस्ट ना भी हो तब भी चलेगा। तो इस तरह से निकलता है प्राइस, जनरली प्राइस इस तरह से कॉन्सेप्ट में चलता है। ये हो गया कंडीशन नंबर 1, लिटिल ब्रेकआउट। ओके, कंडीशन नंबर 2 क्या है, हम लोग देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 में क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 to 3 कैंडल्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन नंबर 2 कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, उसके बाद रीटेस्ट और ब्रेकआउट। चलिए इसे भी देख लेते हैं, इसे थोड़ा साइड करते हैं और देखिए, सिंपल, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे ही नहीं। ये देखिए कंसोलिडेशन थोड़ा वेट किया, मतलब 3 से 4 दिन 5 दिन यहाँ पर वेट किया, या आधा इंटरडे में अगर देखें तो आधा 1 घंटा या 1.5 घंटे तक यहाँ पर प्राइस यहाँ पर वेट किया, उसके बाद इस जगह पर से ब्रेक किया। ओके, थोड़ा सा, उसके बाद रिटेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकल गया प्राइस। ये हो गया हम लोगों का सेकेंड कंडीशन, जो थोड़ा कंसोलिडेट करके हुए ऊपर जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो एडवांस लोग हैं या जो दो प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स, जो जहाँ से शार्प मोमेंटम आता है, तो उन सब जगहों पर क्या होता है कि देखिए प्राइस, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, किसी एक को ट्रैप किया जाता है। ओके, एक को ट्रैप किया जाता है, दूसरे वाले को दिया जाता है, इसका पैसा इसके हाथ में जाता है। सिंपली अमूमन होता क्या है, जो रिटेलर्स है, आप हम जैसे लोग, हमारे पैसों को ट्रैप किया जाता है, और बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनके पास बस पैसे जाते हैं। ओके, सिमिलरली वो चीज़ें कैसे होता है, हम लोग वही चीज़ देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह का है। अब हम में से आप लोग, ज़्यादातर लोग ना ये दो चीज़ों को कौन फॉलो करते हैं, थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाए, कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर चला, फॉलो नहीं किया करते हैं, वो देखिए फॉलो नहीं करते हैं हम लोग। ये चीज़, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास आया, थोड़ा यहाँ पर इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट किया, नीचे आ गया और इमीडिएटली ऊपर चला गया, और यहाँ पर से सीधा ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया। ओके, जरूरी नहीं है यहाँ पर से वो थोड़ा नीचे आए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर कहने का मतलब यही है, थोड़ा यहाँ पर से ऊपर जाए, सिंपल नीचे आके ऊपर जाए, बस इसे कहते हैं ट्रैप। ओके, ट्रैप क्यों होता है इन द सेंस में, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था ब्रेकआउट में, प्राइस यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पर आके नीचे अगर जा रहा है तो कौन यहाँ पर आएगा, सेलर्स एक्टिवेट हुए, कुछ नए सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट होंगे, और वो लोग जैसे ही एंट्री करेंगे, प्राइस क्या करेगा, सीधा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ऊपर जैसे ही आया तो ये लोग क्या हुए, जो लोग यहाँ पर एंट्री किया वो लोग क्या हुए, वो लोग हो गए ट्रैप। तो उनका पैसा अब किसके पास जाएगा, जो सेलर्स था उनका पैसा अब सीधा बायर के पास जाएगा। सीधी तरीके से बायर्स यहाँ पर से ऊपर की तरफ ले चले जाएंगे, और उनका पैसा सीधा बायर के पास आ जाएगा। तो आप लोग क्या करिए कि इस कंडीशन पे वेट करिए, ये सबसे परफेक्ट होता है। यहाँ पर अगर इस तरह का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, आग बंद करके आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस 80 to 90% है, ठीक है, 80 to 90% चांस इसका है। और इंटरडे में भी ये होता है, खास करके एक्सपायरी का दिन तो ये भरपूर दिया जाता है। ओके, चलिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि 3 तरीके के कंडीशंस को हम लोग समझ गए, पूरा डिटेल में समझे कि साइकोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग समझे। अब हम लोग थोड़ा सा इसके चार्ट में जाकर देखने का कोशिश करेंगे, चार्ट में आकर दिखता कैसा है। तो चलिए यहाँ पर चार्ट में अगर हम लोग देखें,
तो हम लोग क्या देखेंगे, ब्रेकआउट। तो हम लोग को रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर आसपास कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ पर देख लेते हैं रेजिस्टेंस। ये देखिए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो इस रेजिस्टेंस को प्राइस को यहाँ पर ब्रेक करना है। तो देखिए प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ आया, कंसोलिडेट किया और सीधा यहाँ पर से ब्रेक किया। क्या ये ब्रेक किया? देखिए आम लोगों को क्या दिखता है और बड़े लोगों को क्या दिखता है इसमें। देखिए रेजिस्टेंस ए वाला है, हम लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क किया। चलिए इसे लाइन में कर देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। देखिए हम लोगों ने जिस तरह से मार्क किए थे उसी तरह का कॉन्सेप्ट है ना। रेजिस्टेंस के पास आया, इस तरह से ऊपर की तरफ निकल गया, थोड़ा रुक के, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कुछ इसी तरह का है ना। कंडीशन नंबर 2, क्या कंडीशन नंबर 2 के जैसा है? ध्यान से देखिए इसे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। क्या ये कंडीशन नंबर 2 है? आप लोग देख के बताए, क्या ये कंडीशन नंबर 2 है? देखिए तो ज़रा, ये छोटा सा ऊपर नीचे की तरफ निकला है ना, ये क्या है? ये है कंडीशन नंबर 3, जो ये है ट्रैप। समझे आप लोग? क्यों आप लोग मिस कर देते हैं ये सारी चीज़ें? आप लोग यहाँ पर बेचना चाहेंगे और मगर प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर ऊपर ले जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ रेड और रेड, सारे के सारे लाल कैंडल हैं। आप सब लोग यहाँ पर सोचेंगे कि ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं। बहुत से लोग इसे कुछ इस तरह का समझेंगे, इस तरह समझेंगे। मैं समझ गया, इस तरह से आप लोग सोच रहे हैं, ओके नो डाउट। मगर ये जो है इस तरह से अब यहाँ पर कंसोलिडेट होना चालू हुआ है। अब सिमिलरली देखिए इतना नीचे गैप डाउन खुला, तो इसे तो कुछ इस तरह से नीचे आ जाना चाहिए था रिवर्स करके, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्राइस यहाँ पर से क्या हुआ, ऊपर चला गया। जो यहाँ पर सेलर्स आए थे, सारे सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए। एक ग्रीन वाला कैंडल उन सबको ट्रैप कर लिया और सीधा देखिए एक कैंडल थोड़ा हॉल्ट और उसके बाद वाला कैंडल ब्रेकआउट, उसके बाद में रीटेस्ट, सीधा कंटिन्यूएशन में प्राइस ऊपर। ट्रैप कौन हुआ? ये वहाँ पर सेलर्स ने ट्रैप हुए और ऊपर की तरफ निकल गया प्राइस। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे आखिर यहाँ पर हुआ क्या। अब देखिए प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि चलिए ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देख लिया, आप सपोर्ट की तरफ देखते हैं। चलिए सपोर्ट की तरफ देखते हैं। ये सपोर्ट है हम लोगों का, देखिए ए वाला एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखिए सिंपल है, ये कंसोलिडेशन एरिया है, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर लिया। चलिए इसे मार्क कर लिया। अगर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल। तो हम लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये सपोर्ट है हमारे लिए। अब सपोर्ट के आसपास देखिए प्राइस यहाँ पर आया, वेट किया, कंसोलिडेट किया, डायरेक्ट ब्रेक किया, यहाँ पर कंसोलिडेट के बाद ब्रेक किया, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए गया और यहाँ पर से नीचे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए इस जगह पर ना आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह का जोन बनेगा, ओके, कुछ इस तरह का जोन बनेगा। ऐसा जोन बन गया। अब देखिए आप लोगों को ठीक से दिखाई देगा, क्योंकि लाइन जैसा कुछ होता नहीं है, जोन जैसा होता है। इस तरह का एक जोन है ना। इस जोन को प्राइस यहाँ पर ब्रेक किया, वेट किया, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और नीचे। तो इस तरह से प्राइस ब्रेक करता है। अब यही जोन फिर से हम लोगों का सपोर्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर आके प्राइस ने यहाँ पर से मतलब ये जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब देखिए एक मज़ेदार चीज़, ये जो सपोर्ट जोन हम लोगों ने मार्क किया था, इसे हम लोग अगर थोड़ा यहाँ पर खींच लेते हैं। चलिए इसका कलर भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं, चलिए रेड कर लिया। तो अब देखिए सिंपल है। अब इस जोन पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक किया। परफेक्ट सेटअप है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल। देखिए यहाँ पर रिटेस्ट भी हुआ, कंटिन्यूस में जा रहा है, मगर यहाँ पर जा नहीं पाया और सीधा यहाँ पर आके एक कैंडल और नीचे कर दिया। ये क्या हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हो गया। ब्रेकआउट फेलियर हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट में समझेंगे, मतलब एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज में समझेंगे। अभी ये बेसिक प्राइस एक्शन सीरीज है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकआउट सिंपल चीज़ों को प्लान करेंगे। एडवांस वाले चीज़ें या थोड़े मुश्किल जो है, और थोड़े जो देखने वाले सेटअप होते हैं, जिन्हें हम लोगों को थोड़ा आइडेंटिफाई एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले बेसिक वाले समझ लेते हैं, धीरे 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 फॉलो करते हुए चलेंगे हम लोग। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर से क्या हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हो गया और यहाँ पर से नीचे आ गया। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें है क्या इस आज जो वीडियो में हम लोगों ने देखा? तो यहाँ पर कुछ मुश्किल चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखा, सिंपल है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि इंटरडे में दिखाओ। चलिए इंटरडे में भी देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चला आता है बैंक निफ्टी का। देखिए मैं बैंक निफ्टी दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ बैंक निफ्टी में चलेगा। ये आप लोग स्टॉक में ही प्लान करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना स्टॉक में ही चलते हैं। बैंक निफ्टी में ज़्यादा चलते नहीं हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में होगा बहुत सालों बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद होगा, मगर स्टॉक्स में मिलते रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखिए। इंटरडे में अगर हम लोग देखें, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें है ही नहीं। देखिए ना सिंपल, ये देखिए एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल में क्या हुआ, सपोर्ट लेवल के पास प्राइस यहाँ पर आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया। बहुत से लोग यहाँ पर बाई किए होंगे, उनका ट्रैप हो गया और सीधा देखिए यहाँ पर से आकर ब्रेक करते हुए नीचे हुआ। जैसा हम लोगों ने देखा आज ही हुआ ये चीज़, सिंपल। अब देखिए ऊपर की तरफ देखते हैं, ये देखिए
सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं देखेंगे। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेक कर देखिए, यहाँ पर से प्राइस सीधा ऊपर आ रहा है, कहीं पर भी रेड कैंडल मतलब रेड कैंडल तक यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं किया है, कहीं पर भी थोड़ा पुल बैक नहीं दिया। सिंपल इस रेजिस्टेंस को प्राइस यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक करने के लिए आ रहा है। जैसे ही अब यहाँ पर ब्रेक किया, ऊपर जाके यहाँ पर से रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग तो ऐसे देखेंगे ही नहीं ना। हम लोगों ने क्या देखा था, सीधा ऊपर जाए, थोड़ा रिटेस्ट करे, मतलब रेजिस्टेंस को थोड़ा एक्सपेक्ट करे, उसके बाद दिखा। ये तो रेजिस्टेंस को एक्सपेक्ट नहीं किया ना। चलिए हम लोग मान लेते हैं आप लोगों ने इस ये जो वीक है ना, ए वीक, ए वाला कैंडल का वीक का आप लोगों ने मान लिया कि ए वाला प्राइस ने रेजिस्टेंस को एक्सपेक्ट किया है कुछ, ए वाला, ये जो वीक है, ए वाला वीक आप लोगों ने बोला, ए वाला वीक ने प्राइस ने रेजिस्टेंस किया इंटरडे में, उसके बाद वाला कैंडल डायरेक्ट। मगर आप लोग थोड़ा पीछे का देखिए ना, इतना बड़ा मूव किया है, तो यहाँ पर से डायरेक्ट मूव होना तो और भी मुश्किल काम है ना। यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए, तो प्राइस यहाँ पर वेट नहीं किया, नीचे आ गया। अब नीचे आया तो क्या हुआ, अब नीचे आया तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के पास है। ये इसका भी वीडियो ना हम लोग पिछले दिन, इनका एक वीडियो है, मैं वो वीडियो को यहाँ पर कार्ड में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सिंपल है, ये इस पूरे एनालिसिस को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कैसे क्या चीज़ें हुआ, और उसी एनालिसिस के बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये था एक्सपायरी, और एक्सपायरी में भी कैसे प्लान होता है हम लोग देखेंगे। थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि एक्सपायरी का दिन भी हम लोगों को बहुत ही भर भर कर दिया जाता है, इस तरह के ट्रैपिंग सिस्टम दिए जाते हैं, ब्रेकआउट वाले सीनियर दिए जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि जैसे ही एज वाला चला गया कोई बात नहीं, जैसे ही यहाँ पर ट्रैप हुआ आप लोग यहाँ पर एंट्री करिए, छोटा सा मूव कैप्चर कर लिया, बहुत ही बढ़िया। इस तरह से प्लान करिए। देखिए सपोर्ट लेवल के पास है, प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है, कि अब सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा, ऑब्वियसली सपोर्ट लेवल ब्रेक होना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए ब्रेक हुआ क्या, ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। अभी तक देखिए यहाँ पर ट्रैप किया, यहाँ पर ट्रैप किया, बहुत से लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया। ये वीक नहीं है, ये ट्रैप है सेलर्स को। यहाँ पर जो सेलर्स थे इनको यहाँ पर थोड़ा उम्मीद दिख रहा था, जैसे जैसे यहाँ पर आए तो बाकी लोग यहाँ पर फिर होप में एंट्री कर लिए। बहुत लोग यहाँ पर एंट्री किए होंगे, क्योंकि पहला यहाँ पर से ट्रैप किया था, दूसरी बार यहाँ पर नीचे आ रहा था, तो उन लोगों को लगा ये ट्रैपिंग नहीं था, वो सीधा नीचे जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर आया, कैंडल का क्लोज होने दीजिए, और सीधा देखिए ऊपर की तरफ निकल गया। अब जैसे ही ये वाला ग्रीन कैंडल यहाँ पर आया, उन जो सेलर्स थे वो लोग डरना चालू कर दिया, और ये वाला कैंडल उन सबको निकाला। जो बाकी लोग बचे हुए थे वो धीरे धीरे यहाँ पर से निकलते सीधा ऊपर की तरफ प्राइस निकल। अब देखिए एक और चीज़, ये रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस के पास देखिए एक ग्रीन कैंडल थोड़ा होल्ड किया, ऊपर की तरफ गया, बहुत ही बढ़िया है, ऊपर की तरफ एक मूव मिला हम लोग को। अब इसी मूव को अगर हम लोग खींचे, इसी चीज़ को हम लोग खींचे यहाँ पर, अब देखिए इस जगह पर आया, यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा प्यारा सा कैंडल बना। यहाँ पर मैंने भी ट्रेड लिया था, एक छोटा सा यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना, सपोर्ट लेवल के पास आया, रिटेस्ट के पास आया, रिटेस्ट किया, यहाँ पर से ऊपर जाने का कोशिश किया, मगर इस जगह पर होकर जाकर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर से और ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देखिए एक बार दो बार ब्रेक नहीं कर रहा है, और यहाँ पर देखिए नीचे आने लगा। जैसे ये नीचे आने लगा, मैंने अपना यहाँ पर से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि ये अब नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिवर्सल हो सकता है। कैसे, वो तो हम सोच रहे हैं ना, हम लोगों ने जो पढ़ा है रिवर्सल हो सकता है, ये हम लोग पढ़ा है, तो हम लोगों ने जानते हैं कि यहाँ पर प्राइस रिवर्स हो सकता है, मगर क्या रिवर्स हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। क्या पता है यहाँ पर से थोड़ा ट्रैप करते हुए ऊपर की तरफ निकलने। पहले क्या है, जो हम लोगों ने ट्रेड लिया है उससे पहले सेव करिए, उसके बाद दूसरा ट्रेड के लिए सोचिए। अब अगर यहाँ पर से रिवर्सल होना है तो प्राइस इस स्विंग को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बायर्स को यहाँ पर से हटाएंगे, सेलर्स लोग यहाँ के सेलर्स यहाँ पर बायर्स को हटाएंगे। देखिए क्लोजिंग में प्राइस ने बायर्स को हटाया, और यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट करते हुए नीचे की तरफ निकल गया। इसे कहते हैं रिवर्सल। अब रिवर्सल के ऊपर भी हम लोग बाद में देखेंगे, तो पहले यहाँ पर ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट फेलियर देख लिया हम लोगों ने, और कैसे इंटरडे में प्लान होता है वो भी देख लिया हम लोगों ने। तो बहुत ही इजी था, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। अब देखिए इस जगह पर देखिए, ये वाला सपोर्ट लेवल है, देखिए ना प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा वेट किया, एक ग्रीन कलर कैंडल बनाया, ऊपर की तरफ भी निकला, मगर सीधा नीचे। ये ऊपर वाला जो निकला है ना, जो ये ऊपर वाला निकला है, ये वाला ट्रैप है, सबको यहाँ पर ट्रैप किया, और सीधा यहाँ पर से सीधा नीचे की तरफ यहाँ पर हुआ। इस जगह पर ना मेरा एसएल हिट हुआ था, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल जो है यहाँ पर एसएल हिट हुआ था, मैं यहाँ पर से सॉल्व फॉलो करते हुए आ रहा था, ट्रेल करते हुए आ रहा था, तो इस जगह पर ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। कोई बात नहीं, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, और मैंने यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड नहीं किया था, सिंपल छोड़ दिया था प्राइस जहाँ पर जाए, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट तो हो गया है, छोटा सा छोड़ देना चाहिए प्राइस को। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लान किया था। देखिए यहाँ पर से प्लान प्राइस नीचे आया, और आज का दिन में इस जगह पर होल्ड किया, सिंपल प्राइस यहाँ पर होल्ड किया। उसके बाद क्या हुआ, एक और ट्रैप क्रिएट किया ऊपर की तरफ जाने के लिए, और इसी जगह से नीचे की तरफ। ये सेम चीज़ आज का जो प्लान हुआ था, ये चीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट किया था, सुबह ही मैंने पोस्ट कर दिया था इस जगह पर, इस तरह से प्लान बना के। तो उस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। मैं वहाँ पर इंटरडे के बेसिस पे कुछ प्राइस एक्शन का हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, या कुछ मार्केट में कुछ बनता है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर टेलीग्राम में दे देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ। उसके बाद देखिए सिंपल छोटा सा चीज़ हम लोगों ने देखा, छोटा सा चीज़ क्या, ब्रेकआउट
कैसे होता है। अब उसी को ही देखिए ना, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं। ये एक कंसिडरेशन एरिया है, तो इसे हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ब्रेक किया नीचे, सिंपल इस जगह पर टेस्ट करने के लिए आया और नीचे। देखिए ना, ज़्यादा कुछ मुश्किल है क्या, हम लोग क्या जानते हैं, ये वाला थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है, ये पूरा का पूरा सपोर्ट है हम लोग के लिए। इसे थोड़ा ग्रीन कर देते हैं तो सपोर्ट अच्छा लगेगा। ये ग्रीन वाला एरिया हम लोग का सपोर्ट है, यहाँ पर कंसिडरेट किया, ब्रेक किया, नीचे आया, यहाँ पर देखिए ब्रेक हो गया, पूरा जोन यहाँ पर ब्रेक हो गया, नीचे आया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया यहाँ पर और सीधा देखिए नीचे। तो अब बोलिए, एक छोटा सा चीज़ आप लोगों को इंटरडे में भी कमा कर दिया और फिट हुआ आप लोगों का, छोटा सा चीज़ है, क्योंकि यही तो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन तो इसे ही कहते हैं, ज़्यादा को और कुछ है ही नहीं, प्योर पैरेशन। बहुत साल लगा दिए, बहुत पैसे बर्बाद कर दिए, उसके बाद ऐसा चार चीज़ें मिले हैं। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सिंपल चीज़ है जो प्राइस एक्शन में पैसा देता है। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पैसा होता है, आप लोगों से ढूंढना आना चाहिए। देखिए ज़्यादा कुछ मुश्किल है ही नहीं। देखिए ना, यहाँ पर देखिए एक और चीज़, ये वाला देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ा कंसीडरेट किया, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया तो नीचे आ गया। अब नीचे आया तो ठीक है, नीचे आया, यहाँ पर से फिर से क्या हुआ, ऊपर की तरफ निकल गया। अब यहाँ पर देखिए बहुत से लोग बोलेंगे तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं, ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा ऐसे। ये देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर क्या क्या एक दो कैंडल बनाया, तो ये क्या हुआ हमारा लाइट लिटिल जो है ना, देखिए आप लोग भूल चुके होंगे, यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर क्या है हम लोगों का, कहाँ गया ये वाला, लिटिल कंसिडरेशन हुआ, एक दो कैंडल, क्या लिखा है, दो तीन कैंडल भी हो सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या बना, रेजिस्टेंस के पास एक कैंडल, दो कैंडल, चलिए और तीन कैंडल में यहाँ पर तीन कैंडल बना और ये वाला ब्रेकआउट, और इस तरह से ऊपर की तरफ। देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है ही नहीं, सिंपल चीज़ें रखते हैं और इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हो। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर भी देखिए सिंपल, ये लेवल है, ब्रेकआउट लेवल, यहाँ पर देखिए एक कैंडल होल्ड किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर भी देखिए ना ब्रेकआउट कैसे होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, सिंपल ब्रेक किया, डायरेक्ट ब्रेक किया, ऊपर खुल गया, नीचे आ गया। देखिए इस तरह से आप लोग ट्रेड मत करिए, सिंपल हम लोग जो पढ़े हैं, जो जानते हैं, उसमें प्लान करिए ना, कुछ नहीं जाता, उसमें प्लान करिए, उसमें ही आप लोगों को बहुत ही ईजीली दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं। ये देखिए सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर वेट नहीं किया, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा वेट नहीं किया। मगर अगर आप लोग थोड़ा एज ए बिगिनर आप लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे, थोड़ा एसेल हिट होंगे, उससे कुछ सीखेंगे, उस हिसाब से आप लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे, क्योंकि अगर एसेल नहीं हिट होंगे तो आप सीखेंगे नहीं। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये ब्रेक नहीं होगा, मगर आप लोगों को ये दिखेगा कि यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरह से बहुत बार ट्रेड ले चुका हूँ, एसेल दे चुका हूँ। उसके बाद वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस गैदर किया, वहाँ पर से मैंने कुछ सीखा, लर्निंग लिया, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ इस तरह से ये नीचे की तरफ निकलेगा, मतलब नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ों पर आप लोग फोकस करिए और धीरे धीरे आप लोग ग्रोथ करने के लिए प्लान करिए। चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।